सुखी कैसे रहें, खुश, हैप्पी, सुखी कैसे रहें। सुखी रहना है तो हमने 5 उपाय निकाले सुखी रहने के। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। मित्रों, आप सभी को पता ही है कि बाबा बागेश्वर इस समय फिजी में कथा कह रहे हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि बाबा बागेश्वर हमें बताएंगे सुखी रहने के 5 दिव्य कौन से उपाय हैं। तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। सुखी कैसे रहें, खुश, हैप्पी, सुखी कैसे रहें। सुखी रहना है तो हमने 5 उपाय निकाले सुखी रहने के। कितने? क्या फिजी में भी कोई सुखी रहना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। हैं, सब उठाएंगे, बड़े चतुर हैं। पहला उपाय, जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझो। आदमी दुखी ज्यादातर वो है जो है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और जो पड़ोसी के घर पे है उसको भगवान मानता है। 2 कौड़ी की चीज है नहीं, उसे करोड़ों की समझता, और जो करोड़ों की घर पे रखी है उसे 2 कौड़ी की समझता। बुरा ना मानिएगा, वैसा तर्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कई बार अपनी लुगाई अच्छी नहीं लगती। हमारा काम ही है दिमाग पढ़ना, हमारा काम ही है दिलो दिमाग पढ़ना। भगवान ने जो सिद्धि शक्ति दी है। तो कई लोगों को अपना घर अच्छा नहीं लगता, अपनी गाड़ी अच्छी नहीं लगती, पड़ोसी की गाड़ी अच्छी लगती। सही कह रहे माता जी? कौन माता जी कह रहे? कहीं पीड़ित तो नहीं रही आप इससे? जरा खड़ी हो माता जी, जरा इन पर कैमरा करो भाई। सही बात है का? 100% मतलब आप पीड़ित रही माता जी। बैठो माता, बैठो। तो सुखी रहने के 5 उपाय में पहला उपाय, जो है उसका महत्व समझें। सुखी रहना तो पहला उपाय, जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझें। दूसरा उपाय, अपनी तुलना करना बंद कर दें। से किसी की तुलना मत करो, करनी है तो नीचे वालों से तुलना करो ताकि तुम सुखी रहो। ऊंचे वालों से जब भी तुलना करोगे दुखी रहोगे। तीसरा उपाय, बुरा भी हो जाए तब भी धन्यवाद हो, ईश्वर अच्छा करना चाहे। बुरे में भी आप कहोगे कितनी विचित्र बात है कि बुरे में धन्यवाद दे। हाँ, बुरे में ज्यादा धन्यवाद। किसी राज्य की घटना में याद है कि किसी राज्य का राजा और मंत्री दोनों साथ रहते थे, दोनों आपस में बड़ा प्रेम करते थे। और एक बार राजा तलवार की धार चेक कर रहा था, धोखे से उसका अंगूठा कट गया। पीछे से खड़े हुए मंत्री ने ऊपर की तरफ देखकर कहा, ठीक हुआ, अंगूठा कट गया। राजा का दिमाग खराब हो गया कि क्या पागल आदमी है, भला हुआ, अंगूठा कटना भला होना है, डाल दो इसको जेल में। और जैसे ही जेल में ले जाने लगे तो मंत्री फिर बोला, भला हुआ जो जेल मिल रहा है। राजा ने कहा, इसको तो हमेशा के लिए डाल। राजा दूसरे दिन अंगूठा की मलहम पट्टी करवा करके शिकार खेलने गया। बदकिस्मती से राजा डकैतों के चक्कर में पड़ गए। मंत्री तो भाग गए, बाकी राजा पकड़ लिया गया। उन डकैतों के सरदार ने प्रण किया था कि अगर हमारे बेटा होगा तो हम किसी व्यक्ति की बलि चढ़ाएंगे, और राजा पकड़े गए। बलि चढ़ाने के लिए राजा को ले गए देवी के सामने, और गर्दन काटनी ही थी। तब तक पंडित जी ने कहा, जरा चेक तो कर लो, अंग भंग तो नहीं है। और जब चेक किया तो राजा बाकी तो ठीक था, अंगूठा कटा था। तो पंडित जी ने कहा, ये बलि स्वीकार नहीं है, फेंको इन्हें, भगाओ। भगा दिया गया राजा को 4-6 थप्पड़ मार कर। राजा सीधा जेल में जहां मंत्री डला था वहीं पर आकर के बोला कि भला हुआ, तू ठीक कहता था, भला होता। आज अगर अंगूठा नहीं कटा होता तो गर्दन कट गई होती। लेकिन एक बात बोले मंत्री, बोले बोलो, बुरा ना मानना, हमारे साथ तो अंगूठा कटा था तो भला हुआ, सो हमारी गर्दन बच गई, पर तुम्हें जेल मिला, ये क्या खाक भला हुआ? मंत्री बोला, हमारा तो डबल भला हुआ। राजा बोला, कैसे? बोले, जहां आप रहते वहां हम होते कि नहीं होते? बोले, बिल्कुल होते। बोले, आप पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते कि नहीं पकड़े जाते? बोले, बिल्कुल पकड़े जाते। मंत्री बोला, आप तो चेक में परीक्षण में फेल हो जाते क्योंकि अंगूठा कटा, हम तो पूरे के पूरे हैं, तो हमारे साथ तो और ज्यादा भला हुआ। इसलिए पहला उत्तर यह है कि जो है उसका महत्व समझो। दूसरा उत्तर यह है, अपनी तुलना किसी से करना बंद करो। और तीसरा उत्तर यह है, बुरे में भी भगवान को धन्यवाद दो, भला हुआ है। चौथा उत्तर, हर परिस्थिति में खड़े रहना है, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खड़े रहना है, भरोसा भगवान का नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। याद रखना, सबरी ने 10,000 वर्ष तक प्रभु का इंतजार किया, लेकिन परिणाम, लोग कहते हैं कैकई के कारण राम बन गए, हमारी व्यासपीठ कहती है कि सबरी के कारण राम बन गए। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में